अगर कोर्ट का अपमान न किए होते और कोर्ट में माफी मांग लिए होते, आज इनकी ये दुर्दशा नहीं होती। सावरकर बनने में उनको कई जन्म लगेंगे। सावरकर ने जो यातना सही है, कभी सेलुलर जो जेल जाके देखें। सावरकर की तुलना कर रहे हैं अपने से। जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश को एक करना चाहते हैं, देश को एक करना चाह रहे थे। और देखिए, कहा जाता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन के हिंदुस्तान हमारा। और राहुल गांधी ने तो कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए। जब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि भैया राहुल गांधी का मकसद है देश को तोड़ना, देश को बांटना। और क्या राहुल गांधी देश को तोड़ने और बांटने का काम कर रहे हैं? जरा ध्यान से सुनिएगा, एक रिपोर्ट मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता से जुड़ा मुद्दा है ये। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता कल वापस आ जाएगी। कैसे वापस आएगी सुनिएगा, मैं ध्यान से सुनाऊंगा, कई खबर दिखाऊंगा इसमें। दरअसल भाजपा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को झुकना पड़ेगा सरकार के आगे, सरकार से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और उनका ये कहना है कि अगर आज उन्होंने सरकार से माफ़ी मांग ली, देश के प्रधानमंत्री से माफ़ी मांग ली, तो राहुल गांधी को कल संसद सदस्यता मिल जाएगी। तो क्या राहुल गांधी को झुकाने की कोशिश की जा रही है? संसद सदस्यता राहुल गांधी की इसलिए गई है क्या? और सीधे तौर पर देखा जाए, जिस भारत जोड़ो यात्रा के अगर वक्त में हमने देखा, पूरा मुल्क राहुल गांधी के साथ चल रहा था। युवा, यंग जनरेशन्स, तमाम लोग, यंगस्टर, बहुत सारे लोग जुड़ रहे थे। लोग राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे, इस यात्रा की तारीफ कर रहे थे। तो सवाल तो यह है कि जो एक देश को लेकर चलना चाहते हैं, वो देश को बांटने की बात कैसे कर सकते हैं? और कैसे राहुल गांधी को झुकाने की कोशिश की जा रही है? गिरिराज सिंह से सुनिए। अगर कोर्ट का अपमान न किए होते और कोर्ट में माफी मांग लिए होते, आज इनकी ये दुर्दशा नहीं होती। सावरकर बनने में उनको कई जन्म लगेंगे। सावरकर ने जो यातना सही है, कभी सेलुलर जो जेल जाके देखें। सावरकर की तुलना कर रहे हैं अपने से। सावरकर ने तो कुर्बानी दे दी देश के लिए। सुना आपने गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं कि भैया राहुल गांधी अगर माफी मांग लिए होते इस संसद में, तो संसद की सदस्यता नहीं जाती। यहाँ पर नाक की लड़ाई है, नाक की लड़ाई। राहुल गांधी आज माफ़ी मांग लेना देश के प्रधानमंत्री से। मोदी जी, हमने अडानी को लेकर जो सवाल पूछा ना, वो सही नहीं था। हमने देश के मुद्दे से जुड़ा जो सवाल पूछा, वो सही नहीं था। हमें माफ़ कर दीजिए, अब सवाल नहीं पूछेंगे, कल संसद की सदस्यता मिल जाएगी। गिरिराज सिंह के बयान से तो यही लग रहा है। अब मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान सुनवाऊंगा। उन्होंने अडानी को लेकर बात की, तमाम मुद्दों को लेकर बात की। ये भी कहा जो शख्स, जो नेता भारत को जोड़ने की बात कर रहा है, वो भारत को कैसे तोड़ सकता है? देखिए एक रिपोर्ट। मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी का नाम लेकर आपने ओबीसी वर्ग का अपमान कर दिया। नीरव मोदी ओबीसी है, ललित मोदी ओबीसी है, ये पिछड़े हैं। ये पिछड़े नहीं है, ये मोदी जी के बिछड़े दोस्त हैं। पिछड़ गए, देश से निकल गए। रेड कॉर्नर नोटिस, मेहुल चोकसी, हमारे मेहुल भाई कहते थे ना मोदी जी, तो मोदी जी के बिछड़े हुए मेहुल भाई का रेड कॉर्नर नोटिस भी खत्म हो गया। अब वो आजाद हो गए। आप नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी को पिछड़ा बताकर आप पिछड़े वर्ग का अपमान कर रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी को आप घर से निकाल दोगे, ईंट पत्थर के घर होते हैं। राहुल गांधी ने इस देश के दिल में जगह बना ली। जो आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चलेगा, पांव में छाले, घुटने में दर्द, मुंह पे मुस्कान, लोगों से मिलता हुआ, लोगों की सुनता हुआ चला जा रहा हो, देश को जोड़ने के लिए चला जा रहा हो, उस पर आप आरोप लगाते हैं कि वो देश को बांट रहा है। आप पर लोग हंस रहे हैं। देश के सामने जो परिस्थिति आई है, जो समस्याएं आई हैं, बेरोजगारी का रिकॉर्ड जो टूटा है, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 में बेच रहे हैं, इन सब से आप ध्यान हटाना चाहते हैं। कभी आपस में लड़वा के
ध्यान भटकाते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं। लेकिन अब तो आपने हद कर दी। 18 घंटे आप काम करते हो। वैसे हम गौतम भाई को भी रिक्वेस्ट करते हैं, क्यों इतना काम लेते हो प्रधानमंत्री से, थोड़ा आराम कर देते हो। 18 घंटे आप गौतम भाई के लिए काम करते हो, हमारा ये आरोप है आप पर। नहीं तो कोई कारण नहीं हो सकता कि 33 करोड़ LIC के पॉलिसी धारकों की आपको कोई चिंता नहीं है, SBI के खाता धारकों की आपको कोई चिंता नहीं है, पेंशन फंड तक का पैसा अदानी जी की कंपनियों में जा रहा है, आपको कोई चिंता नहीं। आपको चिंता नहीं है कि चीन का कोई नागरिक इन शेल कंपनीज में बैठा हुआ है, आप जानते हो, फिर भी आप चुप हो। CBI ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी इसमें, लेकिन CBI तो साहब के हाथ के इशारे का इंतजार करती है। प्राथमिकी दर्ज हो गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी केस में व्योम नाम की कंपनी है, VTPL नाम की कंपनी है, क्या हुआ उसमें हम जानना चाहते हैं। एक हिंडनबर्ग का हवा का झोंका आया तो देखिए क्या हालत हुई इस ग्रुप की। JPC अगर हो जाती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इस देश में रोजगार देने वाली 5 या 6 कंपनियों का नाम मैं आपसे अभी साझा करूंगा, कहीं उसमें एक भी कंपनी अदानी ग्रुप की नहीं है। जब वो रोजगार नहीं दे रहे, चीन का एक आदमी उनकी कंपनी में बैठा हो, अरबों रुपए के लोन बैंकों से ले रहे हो, LIC का पैसा ले रहे हो, SBI उनको पलक झपकाते ही लोन दे देता हो, कारण क्या है? लाभ किसको हो रहा है? देश को क्या मिल रहा है इससे बताइए। एक तिरंगा लपेट कर आकर बैठ जाना मतलब थोड़ा कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं। कौन है ये चीन का नागरिक? कांग्रेस पार्टी के जानना चाहती है, देश का एक हिंदुस्तान का एक नागरिक जानना चाहता है कौन ये चीन का नागरिक? क्या रिश्ता है इनका गौतम अदानी से? क्या नरेंद्र मोदी को इस रिश्ते का पता है? पता है तो वो चुप क्यों है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप राहुल गांधी को घर से बाहर कर दीजिए, संसद से बाहर कर दीजिए। सड़क पर चलता हुआ राहुल गांधी आपके लिए और आपके इन दोस्तों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान हैरान है आपको देख। खबर आपने देखी तो सवाल तो यही खड़ा हो रहा ना कि राहुल गांधी की सांसदी क्या जानबूझकर नहीं खत्म की गई, क्योंकि राहुल गांधी को झुकाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा भैया सांसदी अपने पास रख लीजिए, संसद की सदस्यता नहीं चाहिए। पूरा मुल्क अगर हमारे साथ खड़ा है तो फिर संसद की सदस्यता लेकर क्या करेंगे, आज नहीं कल तो मिल ही जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कोर्ट पर पूरा भरोसा है, लेकिन राहुल गांधी ने यह कह दिया ना तो झुकाऊं ना झुकूंगा और ना माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि सवाल पहले पूछना ना तो बंद किए थे ना आज बंद करूंगा। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे, सरकार को इसी से तो दिक्कत थी, इसी से तो सरकार को परेशानी थी। लेकिन क्या राहुल गांधी को 2024 से पहले संसद की सदस्यता मिल जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।